in the books of retail store departmental accounts for the 6 month ended 30 June 2006। यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, देन अगेन पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास परसेंटेज में दे रखा है, तो हम सबसे पहले 2 में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 एंड 56,000 रुपीज का, 60,000 का डिपार्टमेंट ए का है और डिपार्टमेंट बी का 56,000 रुपीज का। इसके बाद 2 में परचेज आ जाएगी। परचेज क्वेश्चन में 1,80,000 रुपीज की डिपार्टमेंट ए की दे रखी है और 1,44,000 रुपीज की डिपार्टमेंट बी की दे रखी है। इसके बाद बाय में आपके पास सेल्स आ जाएगा और सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 2,80,000 रुपीज की डिपार्टमेंट ए की और डिपार्टमेंट बी की दे रखी है 2,40,000। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम बैलेंस फिगर मानेंगे, और वो बैलेंस फिगर हमारी कैसे निकलेगी? बैलेंस फिगर निकलेगी जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन होगी। और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं आपका जो सेल है उसका डिपार्टमेंट ए का 40% और डिपार्टमेंट बी का 30% निकलेगा। तो डिपार्टमेंट ए के अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो 2,80,000 का 40% हमें निकालना है इनटू 40/100, ठीक है, जो कि आ जाएगा 1,12,000। और डिपार्टमेंट बी का अगर मैं देखूं, डिपार्टमेंट ए का ये हो गया, डिपार्टमेंट बी का अगर मैं देखूं तो डिपार्टमेंट बी का 2,40,000 का आपका 30% निकल रहा है, दैट इज 2,40,000 इनटू 30/100 यानी कि 72,000 रुपीज आ रहा है। इसका हम टोटल कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल आया सेल के परसेंटेज के बेस पर, इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल 2,40,000 और 3,52,000 रुपए, 3,52,000 इधर का आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है 2,72,000, 2,72,000। इसके टोटल को इधर लिख देंगे 3,52,000 और 2,72,000, इसमें से हम सेल को माइनस कर लेंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा बैलेंसिंग फिगर में। तो यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है 72,000 रुपीज का और यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है 32,000 रुपीज का। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर आता है जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करे बगैर ये लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये वर्किंग नोट में आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल शोन इन P&L बिकॉज़ इट इज मेंशन इन क्वेश्चन, ठीक है, दैट ग्रॉस प्रॉफिट विल कैलकुलेटेड विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारा एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा यहाँ पर 36,600 रुपीज का और 56,800 रुपीज का। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे कैरेक्ट कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,12,000 और 72,000। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है the total indirect expenses of all the 6 department for the period were 72,000, total indirect expenses 72,000 रुपीस के थे डिपार्टमेंट के। these expenses expect 1/3 which is to be divided equally, कह रहे हैं जो 72,000 का एक्सपेंसेस है जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये 6 डिपार्टमेंट का है, जिसका 1/3 जो कि 72,000 है, इसका 1/3 जो कि 24,000 रुपीस आएगा, ये इक्वली डिवाइड होगा ऑल द 6 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कितने भी हो, हम तो क्वेश्चन में ए और बी का निकाल रहे हैं ना, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो 24,000 रुपए ये 6 डिपार्टमेंट में बांटना है, तो इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000, ये तो इक्वली डिवाइड हो गया। अभी इसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे कितने? 72,000 रुपीस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जिसका 1/3 इक्वली बांटने को कह रहे हैं, बचे 2/3 यानी कि 48,000। इसके लिए हम क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि other indirect expenses, remaining indirect expenses will be divided on the basis of departmental sale। डिपार्टमेंटल सेल के रेशियो में हमें 48,000 रुपए बांटने हैं, लेकिन यहाँ पे तो ए और बी की सेल दे रखी है, बाकी 4 डिपार्टमेंट की सेल क्या होगी? तो क्वेश्चन में कह रहे हैं द टोटल सेल ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स वर रुपीस 2,80,000। तो बाकी जो बचे हुए 4 डिपार्टमेंट हैं उनका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रेशियो निकालना है उसके लिए टोटल सेल 2,80,000 रुपए दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं, यहाँ वर्किंग नोट में छोटा सा रेशियो निकाल लूं, रेशियो ऑफ सेल, रेशियो निकालने के लिए ए, बी और अदर 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है। सेल दे रखी है 2,80,000 रुपीस, 2,40,000 रुपीस और रिमेनिंग 4 की है 2,80,000 रुपीस। तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट की सेल आ रही है। जब ए की, बी की और बाकी 4 डिपार्टमेंट की सेल आएगी, हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कॉमन जीरो काट देते हैं, 28, 24, 28 बचा, इसको फिर 4 से काट सकते हैं, हाँ, क्योंकि 7 से तो कटेगा नहीं, 4 से काट देते हैं। 4 7 का 48, 4 6 का 24, 4 7 का 48, यानी कि 7:6:7 के रेशियो में ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो डिपार्टमेंट ए और बी में बटना है वो इसको डिवाइड तो करेंगे इसके टोटल से, 7 7 14 से 20 डिवाइड बाय 20, और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा आपका 7:6 के रेशियो में, क्योंकि डिपार्टमेंट ए का पार्ट 7 है और डिपार्टमेंट बी का पार्ट 6 है। जब इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2,400 रुपए आ जाएगा। 2,400 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14,000 रुपए ये हो गया, और 4 7 16,800 रुपए आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से जब 6 से करेंगे तो 14,400 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 1/6 जो 1/3 था उसको 1/6 करके दो डिपार्टमेंट में बांट दिया, और जो रिमेनिंग था उसका हमने रेशियो निकाल लिया सेल का, उस रेशियो में बांट दिया। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज आल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। देखिए टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स रेशियो, तो टर्नओवर अगर मैं यहां पे देखूं तो इनका टर्नओवर 2,80,000 और 2,40,000 का आ रहा है, इसका 2% सेल होगी, इसका 2% सेल का हम मैनेजर कमीशन पे करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन आपका आ जाएगा यहां पर, जगह नहीं बच रही है मैं इसको क्लब करके लिख दे रहा हूं, कंबाइन थोड़ा ऊपर ऊपर लिख दे रहा हूं, 14,400 16,800 16,800 और 14,400, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, 72,000 इंटू 2/3 इंटू 1/20, और उसका भी जो आएगा उसका 7:6 का रेशियो। हाँ जी, अब मैनेजर कमीशन की बात करें, मैनेजर कमीशन 2% है, टर्नओवर का टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स रेशियो, टर्नओवर को सेल मानते हैं, तो मैनेजर को जो कमीशन देंगे वो हम 2% देंगे एट द रेट 2% सेल पर। 2,80,000 का 2% निकालेंगे 5,600 रुपए आएगा, और जब 2,40,000 का 2% निकालेंगे तो 4,800 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल हम बना रहे हैं डिपार्टमेंटल का, और लिखा हुआ है प्रिपेयर 7% स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट। देखिए स्टॉक रिजर्व कब निकाला जाता है, स्टॉक रिजर्व तभी निकाला जाता है जब हमारे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन होता है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन था, हमने टोटल करके बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकाला। स्टॉक रिजर्व की बात करेंगे तो स्टॉक रिजर्व हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पर निकलेगा, और इसका जो 7% निकलेगा वो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व 7% ऑन क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट 7%। जैसे टर्नओवर का मतलब सेल होता है, ऐसे ही स्टॉक रिजर्व स्टॉक पर निकलेगा। तो 72,000 का 7% कितना होगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा 72,000 का 7% कितना हुआ? 5040, ठीक है। और 32,000 का 7%, 3 सत्ते 2100 रुपए हो गया, 2 सत्ते 14, 2240, 2240 रुपए। जब ये आ जाएगा, इसके बाद हमें इसकी रेशियो की नीड नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि किधर का टोटल ज्यादा है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ए वाले का ज्यादा है, यहाँ तो नेट प्रॉफिट आएगा, जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आ रहा है 43,960 रुपीज का, और जब आप बाय वाले का चेक करोगे तो बाय का टोटल इधर का ज्यादा है, तो यहाँ पे नेट लॉस आएगा, और नेट लॉस आएगा आपका 10,240 रुपीज का। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो।